हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज दिन सैटरडे का है, मतलब आज से 3 दिन पहले का ये ब्लॉग है। हाँ जी, वीडियो एडिट करने का समय नहीं मिला, इसलिए वीडियो डाल नहीं पाई थी। फ़िलहाल यहाँ पे सुबह सुबह मैं उठ गई थी। सुबह के वैसे 4 बजे से उठ गई थी, क्योंकि सैटरडे को मैं अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तबीयत ठीक रहती है, तो मैं मॉर्निंग में ही उठ जाती हूँ, क्योंकि सूरज निकलने से पहले मुझे जल चढ़ाना होता है। तो बस वो जल चढ़ाने के बाद उसके बाद लग गई थी मंदिर की सफाई करने का, क्योंकि मकर संक्रांति आ रहा है तो उसकी भी तैयारी तो उतनी ही ज़रूरी है ना, जितना बाकी सारा काम। तो बस यहाँ पे सबसे पहले भगवान से ही स्टार्ट की हूँ मैं। तो पूजा रूम अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और वैसे भी कल है पूर्णिमा, तो कल नहीं है, परसों है, मतलब मंडे को है। पर वही है कि त्यौहार सारे एक साथ ही आ रहे हैं, मतलब एक साथ, मतलब पूर्णिमा भी है और फिर उसके नेक्स्ट मॉर्निंग मकर संक्रांति रहेगा, तो कुछ कुछ चीज़ें बनानी होती है ना। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मंदिर की सफाई तो आज ही कर लेती हूँ। और आज छोटे बेटे का सेकंड सैटरडे का छुट्टी था, तो लंच बनाने का उतना हेडक नहीं था। हस्बैंड जी तो बोले थे आके खा लूँगा, तो इसलिए मैं फिर लग गई थी काम पे ही। और यहाँ पे मंदिर में ना जो मैं साफ़ सफाई करती हूँ, तो वो सबसे पहले तो भगवान लोग को मैं एक जगह रख देती हूँ, क्योंकि उनको भी नहलाना धुलाना होता है सभी को, और सबको साफ़ करना होता है, जैसे फ़ोटो वगैरह हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने ट्रंक के ऊपर रख दिया। और ये ट्रंक को देखो कितना सुंदर दिख रहा है, हस्बैंड ने इसको पेंट कर दिया था वाइट कलर का ही। तो मतलब अब इसको यहाँ रखने में अच्छा लग रहा है, मतलब अलग सा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है मंदिर के वाइट कलर के साथ। तो बस इसको इसी के ऊपर मैंने रख दिया है भगवान लोग को। और ये सब मेरा साफ़ सुथरा ही रहता है। मंदिर के आसपास की चीज़ें ना सभी हम लोग बिना नहाए नहीं छूते हैं, या इनका यूज़ भी ज़्यादा नहीं होता है, बस पूजा में ही यूज़ होता है। और इसके अंदर भी जो सामान रखे हैं ना, पूजा के ही सामान रखे हुए हैं, तो इसी के ऊपर रख दी हूँ मैं भगवान जी लोग को। और यहाँ पे मंदिर को साफ़ करूँगी। और मंदिर में क्या होता है ना, जो धूप जलता है और घी के दिए का तो नहीं उतना निकलता है कालापन, लेकिन जो तिल का तेल का दिया मैं जलाती हूँ ना कभी कभी, जैसे ट्यूसडे और सैटरडे को जलाती हूँ, तो उसकी वजह से ना मंदिर थोड़ा सा काला हो जाता है। तो उसको साफ़ करने के लिए कई बार तो वैसे मैं मतलब सर्फ़ डाल के गर्म पानी में, गुनगुना पानी में, और फिर साफ़ करती हूँ, और फिर पानी से साफ़ करती हूँ। और जैसे कभी कम गंदा है, जैसे आज ना उतना ज़्यादा गंदा नहीं था, तो मैंने बस कॉलिन लिया, स्प्रे किया और फटाफट से पोंछ ली, तो बहुत जल्दी से हो जाता है। और ये झाला मारने का जो मैंने झाड़ू मंगाया था ना, झाड़ू बोलेंगे या क्या बोलेंगे, जो भी आप समझ लेना। तो ये बहुत ही मतलब यूज़फुल लग रहा है मुझे, मतलब इससे फ़ैन तो मैं तो इसको मंगाई थी, जो मेरा फॉल सीलिंग है ना उसके अंदर के भाग को साफ़ करने के लिए, तो वो साफ़ कर ही रहा है। बट ये जो पूरा दीवार है ना, इसको भी बहुत अच्छे से डस्टिंग कर दे रहा है, तो इसलिए मैं इसको अब हर जगह यूज़ करने लगी हूँ। और सोच रही हूँ एक और मंगा लूँगी, मतलब बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मंदिर साफ़ हो गया, और उसके बाद में भगवान जी को नहला रही थी। और अभी ठंड चल रहा है, तो देखो भगवान जी कितने प्यारे दिख रहे हैं। तो इनका स्वेटर पहना दी हूँ। और ये आसन जो है ना, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था। हाँ, थोड़ा सा ये छोटा है, मतलब वैसे अगर आपके छोटे भगवान हैं तब तो परफेक्ट है, कुछ भी कमी नहीं है इसमें। हाँ, पर मेरे भगवान जी के लिए थोड़ा सा ये छोटा है, पर फिर भी मैं भी रख दे रही हूँ, अच्छा लगता है। और ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है मंदिर। और यहाँ पे गणेश जी, साईं बाबा, विष्णु जी, सभी को भोग भी लग गया है। और शनिवार है, तो मैं और छोटा बेटा मिलके जल्दी जल्दी पूजा कर लेते, क्योंकि मंदिर साफ़ करने में बहुत लेट हो रहा था और सबको भी भूख भी लग गई थी। और यहाँ पे देखो शंकर जी का परिवार बढ़िया से, मतलब जब मंदिर साफ़ होता है ना, तो बहुत ही अलग ही लुक दिखता है। और पूजा करने में तो खैर मुझे वैसे हमेशा ही अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे मंदिर में मेरे अकॉर्डिंग ही सब कुछ रखा रहता है, तो इसलिए मुझे उतना वो नहीं लगता है। लेकिन हाँ, ये कि जब साफ़ करते हैं ना, तो बिल्कुल अलग ही लगता है, बालाजी अलग ही दिख रहे हैं, मतलब सब के सब चमकने लगते हैं। तो बस यहाँ पे पूजा हो गई, और उसके बाद नाश्ता की तैयारी। आज नाश्ते में बन रहा है, मुझे भी नाम नहीं पता है, वैसे नॉर्मली ढोकला ही बोल सकते हैं। किसी भी चीज़ को भिगो के पीस के बना लो तो ढोकला ही बोलते हैं उसको। तो बस वही मैं भी आज बनाने वाली हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे को थोड़ा सा कुछ अलग बनाने की इच्छा होती है, और बच्चों को भी अलग खाने की इच्छा होती है। तो बनाने आज मैं, मतलब कल रात में ही मैंने भिगो दिया था चना दाल, और उसको अच्छी तरह से भीग गया था, तो उसको पीस लिए थे हम। और पीसने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी इनो। खाने वाला सोडा भी आप डाल सकते हैं, पर इससे ज़्यादा अच्छा बनता है। मतलब खाने वाले सोडा को डालने से ना कहीं कहीं पे लाल सा दिखने लगता है, अगर ज़्यादा हो जाता है तो। पर इनो डालने से ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती है, और ब्रेड की तरह बिल्कुल स्पंजी बनता है। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े वाले कलछी से 3 कलछुल वो लिया था, बैटर लिया था। और इसमें मैं इनो आधा पैकेट डालूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के फटाफट से मिला के। और जिस बर्तन में स्टीम करना है उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है।
और पानी उबलने के लिए पहले रख दी थी। इससे क्या होता है ना, पहले से अगर आप हल्का गर्म कर दे रहे हैं उस बर्तन को जिसमें आपको बैटर डालना है ना, तो वो अच्छी सी जाली पड़ती है नीचे, बिल्कुल ब्रेड की तरह जाली पड़ती है। तो इसलिए गर्म करके और फिर उसके बाद बनाएंगे। और यहाँ पे बड़े बेटे को स्कूल जाना था, तो थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी जल्दी भी हो रही थी, क्योंकि उसका स्कूल है, छोटे वाले का छुट्टी था। मेरे घर में ऐसा है ना, छुट्टी हो ना हो मेरे लिए सब बराबर ही है, क्योंकि एक जाता है तो एक घर पे रहता है। अगर ये दोनों नहीं जा रहे हैं तो हस्बैंड जी को तो जाना ही है, तो कभी भी आराम नहीं मिल पाता है मुझे। तो खैर ठीक है, घर में ये सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है ना बड़ी बड़ी जगहों पे, तो बस वही है। हमारे लिए तो हमारा किचन बड़ा जगह ही है। और यहाँ पे मैं चटनी पीस ली थी, धनिया पत्ती, मूंगफली, लहसुन और हरी मिर्ची डाल के। और यहाँ पे तड़का दे रही हूँ, जीरा, राई दाना और साथ में सूखी लाल मिर्च का। इसका तड़का बहुत अच्छा लगता है इसमें, कभी बना के देखना। फल्ली मैंने ज़्यादा नहीं लिया था, सिर्फ 2 चम्मच फल्ली था। और धनिया पत्ती, टमाटर, 4 टमाटर था और धनिया पत्ती था 1 मुट्ठी, मेरे ही बगिया का। तो मेरे बगिया का नहीं कहूँगी, मतलब मेरे गमले का। मेरे पास बगिया भी नहीं है, गमले ही हैं मेरे 2-4 जो भी हैं। तो ये बन गया मेरा चटनी। और इस ढोकले के साथ ना ये वाली चटनी बहुत अच्छी लगी, मतलब मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था इस चटनी को इसके साथ, पर अच्छी लगी थी। आप भी बना सकते हो, बहुत ही आसान भी है, मतलब भुना हुआ फल्ली रहे तो आप फटाफट से इसको बना लोगे। और ये देखो मेरा ढोकला हो गया है फूल के रेडी, देखा कितना अच्छा फूला है। तो बस इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। मैं ठंडा नहीं होने दी थी क्योंकि बेटे को जाना था स्कूल, तो फटाफट से मैंने गरम गरम में ही काट लिया था। तो जो इसका सेव था ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला सा हो गया था। आगे दिखाऊंगी वीडियो में। ये देखो टूथपिक बिल्कुल क्लियर निकल रहा, मतलब ये अंदर तक पक गया है। और अगर ना पके ना तो आप 10 मिनट और इसको रख ले। और ये ना नॉर्मल ढोकले से ज़्यादा टाइम लेता है स्टीम होने के लिए, मतलब नॉर्मल ढोकला आपका 10 से 12 मिनट में पकता है, ये पूरे 15 मिनट ले लिया था। और गर्मा गर्म मैंने निकाला ना, तो देखो इस तरह से सेब जो है ना टूट टूट के निकला था। वैसे अगर ठंडा होने देती तो बहुत अच्छा सेब निकलता। और यहाँ बेटा ट्राई कर रहा था मम्मी ब्रेड की तरह फूले हैं कि नहीं। तो चलिए बस ये था आज के नाश्ते में। और मैं भी अब कर लूँगी नाश्ता, क्योंकि बेटा चला गया स्कूल, छोटा बेटा भी नाश्ता कर लिया है, हस्बैंड जी भी करके ऑफिस वापस से चले गए, आए थे और वो भी नाश्ता करके गए। उसके बाद मैं सीधे आप लोग से मिल रही हूँ शाम में, क्योंकि दोपहर में बहुत सारे काम थे जिनको मैं समेट रही थी कहना चाहिए, तो बस उन्हीं में बिज़ी थी। और उसके बाद शाम में गाजर का हलवा बन रहा है। और आज मेरे दोनों बेटों ने गाजर घिसा है कहना चाहिए। गाजर घिसने का क्रेडिट ना बड़े बेटे को जा रहा है, और छोटा बेटा जो है गाजर को छील दिया था। दोनों ही शाम में खाना खाए और उसके बाद बैठे थे, तो मैंने कहा कि जो 20-25 मिनट आप लोग इधर उधर कर रहे हो तो इसमें गाजर छील दो, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम समेटना था। क्योंकि अब आ रहा है महाकुंभ है, मतलब माघ स्नान स्टार्ट हो रहा है, पूर्णिमा भी था, साथ में मकर संक्रांति, मैंने सारे त्यौहार सब बैक टू बैक हैं। तो इसलिए मैं बहुत सारे काम ना अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को जमा रही थी कि कैसे कहाँ रखूँ। और ये देखो गाजर का हलवा बनाने में ना सबसे ज़्यादा यही एक प्रॉब्लम होता है, छींटा बहुत निकलता है दूध का। अगर दूध अच्छा है तो, पानी वाला दूध है तब तो नहीं निकलेगा, पर दूध अगर अच्छा है ना, उसमें घी की क्वांटिटी ज़्यादा है अगर उस दूध में, तो इस तरह से ही वो छिटकता है। खैर गाजर का हलवा तो आज पूरी रात भर में नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैं बहुत लेट से बनाना शुरू की थी। और यहाँ पे देखो मकर संक्रांति के लिए दूध भी मैं उबाल रही हूँ। तो आधा दूध अभी उधर रखा हुआ है एक गंज में, और आधे दूध को यहाँ उबाल रही हूँ। जब ये आधा दूध जल के आधा होगा ना, तो फिर ये वाले दूध को भी इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी, तो फिर ये धीरे धीरे लाल हो जाएगा। तो एक छोटे बर्तन में रखने से ना दूध की जो मलाई है वो अच्छी मोटी पड़ती है, जितना बड़ा बर्तन रहेगा उतना पतला मलाई पड़ता है। और यहाँ रात के डिनर में बन गया है सब्जी रोटी, और कल की जो सेवई थी ना वो भी बची थी, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा सा हम लोग ले लिए। और मेरे घर में स्वीट्स जब भी बनता है थोड़ा ज़्यादा ही बनता है, क्योंकि 2 टाइम सब खाना चाहते हैं, सबको खाना पसंद है। यहाँ पे खैर गाजर का हलवा जो है उसको मैं अभी बंद करके रख दूँगी, और दूध भी अभी मैं बंद कर दूँगी जब तक जाग रही हूँ तभी तक, फिर उसके बाद मैं बंद कर दूँगी दोनों को ही, फिर सुबह इनको निपटाऊँगी। फ़िलहाल यहाँ पे हस्बैंड जी का खाना हमको देना पड़ता है टेबल पे, क्योंकि वो नीचे बैठ के अब नहीं खा पाते। नहीं तो हम लोग सब नीचे जब खाना खाते थे ना, तो सब एक साथ वहीं पे सर्व करना, वहीं पे खाना, ऐसा होता था। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि हस्बैंड जी को टेबल पे दो और हम लोग तीनों फिर नीचे बैठ के खाते हैं, क्योंकि खाना मेरे घर में रूल्स यही है कि नीचे बैठ के खाओ, ऐसा कुर्सी टेबल पे खाने मतलब गलत चीज़ होता है। और ये देखो दिवाली का कैंडल जो है ना वो आज उतरा मेरे घर में, बहुत दिनों से टंगा हुआ था बाहर, और ये गंदा हो रहा था। तो मैंने बच्चों को कहा, तो आज छोटा वाला छुट्टी थी आज उसकी ना, तो बहुत सारे काम मेरे निपटा देता इस तरह के। फ़िलहाल यहाँ आप लोगों से मॉर्निंग में सीधे मिल रही हूँ। और देखो आज सूरज जो बिल्कुल मतलब कोहरा था ना, तो एकदम से इतना लेट से निकले
खैर इतना लेट नहीं निकले हैं, ये संडे का वीडियो है ना, तो संडे के दिन मतलब 7 तो बजने ही वाले थे, हाँ 6:45 हो गए थे, क्योंकि हस्बैंड जी जा रहे थे ऑफिस। और संडे को भी आजकल हस्बैंड जी को आराम नहीं रहता है, आज भी उनको ऑफिस जाना है, तो इस वजह से मुझे भी उठना पड़ा। बच्चे तो अभी सो रहे हैं। संडे को मैं बच्चों को कोशिश करती हूँ 1-2 घंटे एक्स्ट्रा सो लें वो, क्योंकि हर रोज़ तो सुबह सुबह उठ के भागम भाग रहता ही है। तो यहाँ फ़िलहाल हस्बैंड जी थोड़ी सी मस्ती के भी मूड में आ गए थे, मैं उनका वीडियो बना रही थी तो वो मस्ती भी करने लगते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे हस्बैंड जी चल देंगे ऑफिस। उसके बाद आज मैंने बहुत सारा काम सोच के रखा है, मतलब सोच के रखी हूँ, हाँ कर लूँ तो सोच के ही रखी हूँ, इसलिए बोल रही हूँ, करना तो है वैसे। और आज संडे है, फिर कल हो जाएगा मंडे, तो मंडे को मेरा पूर्णिमा का व्रत रहता है, तो व्रत में फिर ज़्यादा काम मुझसे हो नहीं पाता है। करने को तो करती हूँ, पर वही है कि ऐसा लगता है कि व्रत के पहले ही कर लें काम। तो यहाँ हस्बैंड जी को बाय बोल के मैं लग गई थी काम पे सीधे। तो सबसे पहले जो काम था वो था गाजर का हलवा कंप्लीट करना, क्योंकि बच्चों ने कहा रात में नहीं खाएं, अभी सुबह तो हमको हलवा ही खाना है सुबह सुबह। मैंने कहा चलो ठीक है, पहले मैं गाजर का हलवा ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे गाजर को हलवा का जो मैं है ना, इसको दोबारा से चालू कर दूँगी, और साथ के साथ जो मेरा दूध है उसको भी उबलने के लिए रख दूँगी। और आज मैं योगा स्किप कर रही हूँ, क्योंकि आज बहुत सारा काम था, तो मैं योगा कर ही नहीं पाई हूँ। और यहाँ पे मुझे हंसी भी आ रही थी कि मैंने 2 दिन से मेरे घर गाजर का हलवा बन रहा है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कल रात से मतलब बना रही हूँ। ऐसे ही होता है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है ना कोई भी चीज़, तो उसको टाइम लगता है बनने में। तो रात के 2 घंटे और अभी यहाँ सुबह के 2-3 घंटे जो भी लग जाएँ। और यहाँ पे दूध भी मैं उबलने के लिए रख दी हूँ। हस्बैंड जी सुबह सुबह चाय पी के गए हैं। और अच्छी आदत ये है कि मुझे चाय पीने की आदत नहीं है, और कॉफ़ी भी मैंने अभी छोड़ रखा है। देखती हूँ कितने दिन तक छोड़ पाती हूँ। वैसे तो मैंने सोचा है पूरे साल इस बार नहीं पीऊँगी कॉफ़ी, और देखते हैं कब तक चलता है ये। यहाँ पे दूध उबलने के लिए रख के और मैं लग गई थी अपने दूसरे काम में। दूसरे काम मतलब आज ढेर सारा कपड़े भी धुलते रहेंगे, और साथ साथ में बीच बीच में मैं दूध को भी ऐसे चलाते रहूँगी। जब लाल दूध का आपको दही जमाना होता है ना, तो इस तरह से ही दूध को धीमी आंच पे और कम से कम 6 से 7 घंटे उबालना होता है, तब जाके इस दूध का कलर जो होता है ना वो रेड कलर होता है। और ये लीजिए मेरा बन के हो गया रेडी गाजर का हलवा। और गाजर के हलवा को मैं मतलब ना इलायची पाउडर हुआ या कोई भी ड्राई फ्रूट्स हुआ वो डाल के बनाना पसंद नहीं है मुझे। हाँ, जब हलवा बन के रेडी हो जाता है ना, तो इसमें बस मैं काजू डालना पसंद करती हूँ, वो भी ऊपर से। मतलब जब भी खाना होता है ना तब काजू काट के डाल लो, ऐसा मतलब ये नहीं कि पहले से डाल के रख दिए हैं, तो वो फिर ना सौगी सौगी सा हो जाता है, और ऐसे में बहुत ही क्रंची भी लगता है। और आज का जो हलवा बना था ना बहुत ही टेस्टी बना था। तो मैंने क्या किया था, 2 किलो गाजर में 3 किलो दूध था, और साथ में 2 या 3 दिन की मलाई भी थी, मतलब 2 कटोरी मलाई भी थी, और बिल्कुल मुंह में जैसे घुल जाने वाला हलवा होता है ना, बस वैसे ही बना था। तो बहुत ही टेस्टी बना था आज का हलवा। और यहाँ पे अभी बना ली हूँ घर को पूरा धोबी घाट, मतलब बाहर भी बहुत सारे कपड़े रखे हैं, यहाँ तो रखे ही हैं, वो तो दिख ही रहे हैं आप लोग को, और अंदर भी रखा है, साथ के साथ ड्रायर भी चल रहा है। और ड्रायर करके भी कुछ कपड़े मैं निकाल ली हूँ, मतलब सुबह से बस लगी हूँ इधर काम में। और सबसे ज़्यादा कपड़े जो है ना आज मेरे ही हैं, क्योंकि जितने भी ऊनी कपड़े मेरे थे ना उन सभी को मैंने निकाल लिया है। और साथ के साथ जो भी कपड़े, जो कि ऐसा होता है ना कई बार मार्केट गए और खोल के रख दिए, 10 मिनट ही पहने थे, तो उस तरह के भी कपड़े मेरे इकट्ठा हो जाते हैं, तभी मैं उनको धोती हूँ। ऐसा रोज़ रोज़ नहीं धोती हूँ कि चलो रोज़ ही धो लें, नहीं, मुझे ऐसा लगता है फिर कभी मार्केट जाना हुआ तो वो काम में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। 10-15 दिन हो जाते हैं रखे रखे, लास्ट में धोना ही पड़ता है मुझे, वो रखे रखे ही गंदे हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे कपड़ों को मैं धो भी रही हूँ, साथ में ड्रायर भी कर रही हूँ। और यहाँ पे कपड़ों को खंगालने का जो काम है ना, वो अभी ठंडियों में बड़ा मुश्किल काम होता है। पर ये कि इस तरह से कपड़े धोने से ना पानी की बचत भी होती है, कि आप मशीन में बार बार आप सर्फ डाल रहे हो, सर्फ भी बचता है, सबसे बढ़िया बात तो ये है। तो उसमें क्या होता है ना, एक ही पानी में आप 2 से 3 बार धो सकते हो, और ऐसे में तो अगर आप ड्रायर कर रहे हैं और उसी में धोना है तो हर बार आपको पानी ज़्यादा लगेगा। तो पानी की बचत तो मैं करती हूँ, पानी की क्या, मैं हर चीज़ में सोचती हूँ कि ज़्यादा मिसयूज़ ना हो किसी भी चीज़ का। तो बस यहाँ पे कपड़े सारे धुलते जाएंगे। और आज मैं सो के उठी हूँ और डायरेक्ट ऐसे ही मतलब बस आज बालों में ऑयलिंग की हूँ, क्योंकि अपना केयर भी उतना ही ज़रूरी होता है, और वैसे भी हेयर वॉश करने हैं तो मैं बालों में ऑयल लगा ही लेती हूँ। और सर्दी इतनी ज़्यादा है ना कि ठंड तो लगी रही थी, साथ में काम भी उतना ही ज़रूरी था, और टंकी का पानी जो है ना इतना ठंडा हो गया था, जबकि सुबह ही चलाई थी मैं,
तो गर्म पानी भी बिल्कुल ठंडा हो जा रहा है। हवाएं जो सर्द चल रही है ना, मकर संक्रांति में ना कहते हैं ठंडी आ ही जाती है कहीं से भी। खैर यहाँ इस बार दिसंबर में ठंडी तो पड़ी नहीं, पर हाँ अभी अच्छी ठंड पड़ रही है, स्वेटर वाली, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ठंड तो लगती है लेकिन हाँ स्वेटर पहनना मुझे बहुत पसंद है, पर यहाँ बिलासपुर में ज़्यादा पहनने को मिलता नहीं था, पर अभी वो शौक़ पूरा हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे बच्चों का ड्रेस है, मेरा कपड़ा है, सबसे ज़्यादा वैसे मेरे ही कपड़े हैं। तो चलिए, घर को तो धोबी घाट बना ली हूँ मैं, और इस तरह से ही काम होते रहते हैं। और आप लोग की मकर संक्रांति की तैयारी कहाँ तक हो गई है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कहाँ तक क्या, अब ये ब्लॉग तो आप लोग को मिलने वाला है मकर संक्रांति के दिन। तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। और किसके यहाँ पोंगल मनता है, किसके यहाँ मकर संक्रांति मनता है, किसके यहाँ खिचड़ी मनता है। हमारे यहाँ खिचड़ी मनता है, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और लोहड़ी भी बहुत लोग क्या मनता होगा। हाँ, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो कि लोहड़ी मनाती होंगी। और इसी तरह से है, मतलब हमारे देश के जो त्यौहार हैं ना, सबके एक दो दिन आगे पीछे। और अभी तो भोगी भी था, जो साउथ इंडियन है उनका। तो बहुत ही सारे त्यौहार हैं जो सबके एक जैसे ही रहते हैं, बस कान को इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, ये वाला हाल रहता है। तो बस यहाँ पे चल रहा है मेरे कपड़ों का धुलाई, और आज हद से ज़्यादा कपड़े थे। और आज इतना ज़्यादा काम था कि कपड़े धोने में मुझे शाम हो गई, इसलिए फिर मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं की, और थोड़ा सा थक भी गई थी कहना चाहिए। तो बस थोड़ा सा रिलैक्स करी, वीडियो एडिट करके डाली थी उस दिन। और यहाँ पे देखो, सुबह में जैसे सूरज दिख रहे थे ना, शाम में भी ठीक वैसे ही दिख रहे हैं। मैंने आज पूरे दिन ऐसे ही दिखे हैं सूरज जी। तो सूर्य देवता का तो इंतज़ार ही करते रहे हम लोग। और यहाँ पे कपड़े भी मेरे सूख गए, हवा जो ठंडी हवा चल रही है ना, उसमें सारे कपड़े सूख जा रहे हैं। और देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरे ही कपड़े, दुपट्टे ढेर सारे हैं। सब धोने का रीज़न बताऊँगी, क्योंकि अभी आने वाले हैं जो माघ स्नान ना, उनको मैं सोच रही हूँ करने का। तो उसमें साफ़ सुथरे कपड़े रहते हैं ना, तो ठीक रहता है, फटाक से कोई सा भी कपड़ा निकालो और पहन लो। और सुबह सुबह ठंड ज़्यादा रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे स्वेटर धो लिए हैं। और सारे दुपट्टे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पूजा करते समय सिर पे दुपट्टा रखना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो यहाँ बस फटाफट से कपड़े उठा लूँगी। और कपड़े धोने की वजह से इतनी ज़्यादा मुझे ठंड भी लग रही थी कि मैं तो इनर ही पहन ली थी, बिल्कुल ठिठुरने वाली ठंड आ गई है। अभी देखते हैं कब तक रहेगी। वैसे बिलासपुर में ज़्यादा ठंड नहीं रहती है, मकर संक्रांति के बाद चली जाती है, पर देखते हैं कब तक रहती है ये ठंड। और ये देखो, मकर संक्रांति की तैयारी हो गई मेरे घर। जो शॉपिंग करके लाई थी ना मैं, तो ये है नया चावल, उड़द दाल जो काली छिलके वाली होती है, मूंगफली, क्योंकि नया चावल का ही दान किया जाता है और उसी की खिचड़ी खाई जाती है, तो ये ज़रूर मैं ख़रीद के लाती हूँ। और यहाँ पे है ये मुर्रा चूरे का लाई। और ये देखो, रात के खाने में आज बनाऊंगी बैगन और टमाटर भून के चोखा, बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पे है दूध, मेरा हो गया दूध उबल के रेडी। अब बस इसको कल हल्का गुनगुना करूँगी और दही जमा दूँगी, तो कल पूरे दिन में दही जम जाएगा, तो संक्रांति के दिन खाने में मज़ा आता है। दिखाऊंगी आप लोगों को कैसी जमी है मेरी दही। तो चलिए फिर मिलूंगी नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।